मीडिया संस्थान की क्रांतिकारी आवाज बना आयरा प्रेस क्लब, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंप की पहल। कानपुर पीआरबी एक्ट 1867 के तहत पीआईबी में प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति मात्र 48 घंटे में भेजने का प्रावधान और न भेज पाने पर 2000 का जुर्माना लगाने का तानाशाही निर्देश आरएनआई द्वारा वेबसाइट पर 25 सितंबर को दिया गया है, जिसके विरोध में आयरा प्रेस क्लब ने सूचना प्रसारण मंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। वैसे तो पत्रकारों और अखबारों की आवाज को दबाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं, जिसमें क्रांतिकारी पत्रकारों की हत्या, मीडिया चैनलों के प्रसारण पर लगाई जा रही बंदिशें, शासन प्रशासन के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले पत्रकारों का जीना दूभर करना, उन पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा देना आम है। अब ऐसे में यह काला कानून प्रेस की आजादी को संकट के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। एडमिन वर्ग द्वारा मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया। वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) का के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर देखा जाता है, यानी कि प्रेस की आजादी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है, लेकिन बावजूद इसके पत्रकारिता का गला घोटा जाता है। क्या है पीआरबी एक्ट और पीआईबी? पीआरबी एक्ट यानी कि प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, प्रेस और रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर यह एक्ट है क्या। आपको बता दें कि यह अंग्रेजों के जमाने का बनाया गया कानून है, क्योंकि अंग्रेज अखबारों को लेकर बहुत सजग थे और तत्कालीन समय में क्रांतिकारी आवाजों को दबाने के लिए यह कानून बनाया गया था। इस अधिनियम को ब्रिटिश सरकार द्वारा 1867 ईस्वी में लागू किया गया। इस अधिनियम को बनाने के पीछे अंग्रेज सरकार की एक मंशा प्रेस मीडिया पर सरकारी अंकुश रखने की थी। इसमें अंग्रेज सरकार द्वारा कई ऐसे प्रावधान रखे गए थे जिनके कारण प्रेस स्वतंत्र होकर अपना काम न कर सके और प्रेस जनता को सरकार के खिलाफ भड़का न सके। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब भारत एक पूर्ण गणतंत्र बना और यहां एक नया संविधान लागू हुआ, तो भारतीय नागरिकों को वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार भी मिल गया। इसलिए इस एक्ट के कुछ प्रावधानों को या तो रद्द कर दिया गया है या फिर उन्हें भारतीय संविधान की मुख्य भावना अनुसार संशोधित कर दिया गया है। क्या है पीआईबी? पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पत्र सूचना कार्यालय। इसके जरिए भारत सरकार की विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों की जानकारी जनता को पहुंचाना है। पीआईबी सरकार और मीडिया के बीच में इंटरफेस का काम करता है। अंग्रेजों के समय जो भी अखबार खोलता था, उसकी समस्त सूचनाएं तत्कालीन समय के प्रेसिडेंसी को देनी ही पड़ती थी। बता दें कि यही प्रेसिडेंसी ही आज के समय में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाती है। आयरा प्रेस क्लब ने दिया ज्ञापन, जाने क्यों। 25 सितंबर 2023 को एक एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें यह तानाशाह फरमान जारी किया गया कि अगर समाचार प्रकाशन के 48 घंटे के भीतर पीआईबी और आरएनआई में एक प्रति समाचार पत्र नहीं पहुंची तो 2000 रुपए जुर्माना भरना होगा। आयरा प्रेस क्लब ने इस फरमान को काले कानून के रूप में देखा, और वह क्यों देखा इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ऐसे निर्देशों से लघु एवं मध्यम समाचार पत्र ही पिसेंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर, कानपुर देहात, बिंदगी, फतेहपुर, कन्नौज, रायबरेली, प्रयागराज, औरैया, इटावा, लखनऊ के लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों के संपादकों की आवाज को आयरा प्रेस क्लब ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नाम संबोधित ज्ञापन कानपुर के जिलाधिकारी को सौंपा है, जिसमें मुख्य रूप से 8 मांगे हैं, जिसमें जुर्माना खत्म करना, पीआरबी की धारा 13(6) को रद्द करना, पीआईबी की शाखा को शहर में स्थापित करना, शासन प्रशासन की पत्रकारों की प्रति कार्यशैली में सुधार, परिचय पत्र जारी करना, पत्रकार सुरक्षा अधिनियम, पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज करने से पहले निष्पक्ष जांच आदि मांग शामिल है। जिला अध्यक्ष एसपी विनायक ने मीडिया बंधुओं को संबोधित करते हुए ये कहा, खींचे न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप हो मुकबिल तो अखबार निकालो। यह शेर अकबर इलाहाबादी ने तब लिखा था जब अंग्रेजी हुकूमत में क्रूरता चरम पर थी। अकबर इलाहाबादी ने अखबार को उस वक्त एक बड़ी ताकत के रूप में देखा था, ठीक वैसे ही जैसे नेपोलियन ने कहा था कि 4 विरोधी अखबारों के मारक क्षमता के आगे हजारों बंदूक की ताकत बेकार है। भारत के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की ताकत और महत्ता का आज ज्ञापन दिवस है, और हमें उम्मीद है हमारी एकता ही हमारी ताकत बनेगी। इस दौरान ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन, आयरा प्रेस क्लब के पदाधिकारियों सहित सैकड़ों की संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे। आसियान न्यूज 24 के लिए कैमरामैन सुभाष वर्मा के साथ ऋतिक गोयल की रिपोर्ट। माध्यम से बताना चाहेंगे, आज हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी को, जो कि ये एक पीआईबी में नया एक तुगलकी फरमान जारी किया है, उसके विरोध में हम आज ज्ञापन देने आए थे, जिसमें हमारी मांगे थी कि प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 के अंतर्गत 1 अंक 48 घंटे के अंदर पीआईबी में जमा करने का जो असफल होने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, क्योंकि 48 घंटे के अंदर
जमा करना काफ़ी संभव नहीं है, इसलिए इस जुर्माने को ख़त्म किया जाए, ये हम लोगों ने मांग रखी है। साथ ही इसके पीआईबी का दफ्तर पुनः कानपुर में स्थापित किया जाए, ऐसी मांग रखी है हमने। और साथ में शासन और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जब हमारे पत्रकार साथी जाते हैं उनको घंटों इंतजार करना पड़ता है, जो कि कहीं से न्याय संगत नहीं है। उनकी इस मानसिकता पर सुधार लाने के लिए हमने ये मांग रखी है। संपादकों को पूर्ण की भांति सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो परिचय पत्र दिए जाते हैं पुनः ये जारी किए जाएं, ये मांग हमने रखी है। और पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लागू हो, साथ ही पत्रकारों के ऊपर दर्ज मुकदमों से पहले उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, तब उसके बाद ही कोई मुकदमा कायम किया जाए। इस तरह की हमने मांगे रख के अपनी ये सारी मांगे किस बैनर के तरह लगती है? ये हम लोगों ने ऑल इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन आयरा प्रेस क्लब के तत्वाधान में रखी है, जो कि पत्रकारों का संगठन है और हमेशा पत्रकारों के लिए संघर्ष करता रहा है। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।